हेलो दोस्तों, हाय। मैं हूँ फिर आपके सामने आज हाजिर नया चैप्टर लेके। कल मैं अपना वीडियो बराबर से क्लोज़ नहीं कर पाया। मैं सोचा था कि कंटिन्यू करूँगा लेक्चर को लेके, बट मेरा टाइम ख़त्म हो चुका था, इस वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आज हम लोग करते हैं स्टार्ट हमारा लेक्चर टीबी से। ठीक है। एक बात, एंटीबायोटिक्स का चैप्टर थोड़ा सा लेंथी, मैं आपको पहले भी बोला था। तो मैं भी आज नहीं तो फिर कल हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। तो इस एंटीबायोटिक का टोटल 4 क्लासेस होने वाले, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे ट्यूबरक्लोसिस से। सो ट्यूबरक्लोसिस होता कैसे? वो होता है हमारे माइक्रोब्स का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाई। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट तो आपको पता ही है कि आपको 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स करना पड़ता है। ठीक है। जब आपका बर्थ होता है, जैसे हमारा बर्थ होता है, तो इसका एक वैक्सीन दे दिया जाता है और वो वैक्सीन का नाम है BCG। ठीक है। ये सब तो आपको पता है, बट जो इसमें आपको नहीं पता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार अगर जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है, अगर वो थूकता है, तो वो उस थूक में जो उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है 6 मंथ तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है। अगर हम लोग उसको ढक देते हैं, अगर वो ओपन रहा तो मैक्सिमम 8 आवर्स में वो मर जाएंगे, अगर वो डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रहा तो। फाइन। तो इतना ही है ट्यूबरक्लोसिस में। अब ट्यूबरक्लोसिस के हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लेते कि क्या क्या क्लासिफिकेशन में आता है इसका। तो फर्स्ट है इसका फर्स्ट लाइन एजेंट, फर्स्ट लाइन ड्रग्स बोल सकते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसकी सेफ्टी ज़्यादा है, सेफ्टी मोर देन इसका साइड इफेक्ट्स, मोर देन साइड इफेक्ट्स। ठीक है। या फिर टॉक्सिसिटी बोल सकते हैं, मोर देन टॉक्सिसिटी। वेयरएज अगर सेकेंड लाइन ड्रग की अगर बात किया जाए, सेकेंड लाइन की बात किया जाए, तो ये लेस सेफ है। ठीक है। लेस सेफ देन टॉक्सिक, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं मोर टॉक्सिक देन सेफ्टी। ठीक है। बट ये सब क्यों है और हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट कि हम लोग मेडिसिन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे मेडिसिन यूज़ करते हैं जो हमें उसकी सेफ्टी जिसकी ज़्यादा हो। ठीक है। बट जब जो वाले मेडिसिन अगर काम नहीं चल रहा हो, तो हमको ऐसे मेडिसिन यूज़ करने पड़ते हैं जिसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, बट उसका कुछ ना कुछ काम आ रहा है हमें। ओके, तो इस तरह का हमको ध्यान रखना पड़ता है। अब हम लोग फर्स्ट लाइन एजेंट की अगर बात किया जाए, तो इन लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं इसको IRPES, अर्पिस। जैसे कि हर्पिस होता है हमारा, वैसे ही अर्पिस। तो I इज फॉर आइसोनियाजिड, R इज फॉर रिफैम्पिसिन, P से आएगा आपका पायराजिनामाइड, E से आएगा आपका इथैम्ब्यूटॉल, और S से आएगा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, सो ये सब जो मेडिकेशंस है, ये सब आपको मोस्टली फर्स्ट लाइन एजेंट्स में पकड़ा जाता है। बट यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एक सेकेंड लाइन में भी सेकेंड लाइन की तरह काम करते हैं। ये सेकेंड लाइन एजेंट की तरह काम करता है ये। ठीक है। और ये इंजेक्शन फॉर्म में ही अवेलेबल है। इसके लिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था कि इन विच ऑफ दिस इज नॉट अ फर्स्ट लाइन ड्रग। तो उसमें क्या आया था, ऑप्शन आपके सब रहेंगे इनमें से जो भी है, प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन को टिक करना है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आइसोनियाजिड के बारे में अगर पढ़ा जाए, तो ये कॉज करता है आपको हिपैटोटॉक्सिसिटी। ये हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा, हिपैटोटॉक्सिसिटी। ओके, सेम विथ रिफैम्पिसिन ऑल्सो। रिफैम्पिसिन भी हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा। आइसोनियाजिड को हम लोगों को पीरियडॉक्सिन के साथ में लेना है, यानी कि B6। फाइन। सो ये हम लोगों को पीरियडॉक्सिन के साथ में लेना है। सेम B6 अगर बात किया जाए लीवोडोपा, जब हम लोग लीवोडोपा की जब बात किए थे पार्किंसन वाले में, तो उसमें हम लोग को आपको B6 नहीं लेना, ये ध्यान में रखिएगा। तो B6 हमें सिर्फ इसके साथ में लेना। अगर हम लोग लीवोडोपा के साथ में लेते हैं तो क्या करेगा, ये फॉलिक एसिड जो है लीवोडोपा का
उसका एक्शन कम कर देगा। फाइन। रिफैम्पिसिन की अगर बात किया जाए तो रिफैम्पिसिन आपका ये आपको लेप्रोसी में भी काम आता है, ब्रुसोलिस में काम आता है, ब्रुसोलोसिस, ओके। देन पैरासिटामोल, इथाम्बेटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये इंजेक्शन फॉर्म में है, और सेकेंडली स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है आपका सेकेंड लाइन भी बोल सकते हैं इसे, सेकेंड लाइन, ओके बोल सकते हैं, बट ये आता फर्स्ट लाइन में ही है। अब सेकेंड लाइन की एजेंट की अगर बात किया जाए तो इसमें आएगा आपका थायाएसीटोन, इथियोनामाइड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, एंड साइक्लोसेरिन। अब साइक्लोसेरिन जब आप लेते हैं तब आपको ये पता है, एक्चुअली जब आप साइक्लोसेरिन लेते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये सुसाइडल टेंडेंसी को कॉज करता है, ठीक है। सो आपको ऐसा लगेगा कि अब लाइफ में कुछ रहा नहीं है, चलो सुसाइड कर लेते हैं, तो ये कॉज कर सकता है। तो जो भी साइक्लोसेरिन जिसको भी दे रहे हैं, तो ये एज अ फार्मासिस्ट आपको बताना काम है कि ये आपको वो पेशेंट को काउंसिल करने आना चाहिए सही ढंग से, कि ये सुसाइडल टेंडेंसी क्रिएट करेगा, और सेकेंडली डिप्रेशन भी क्रिएट कर सकता है ये, ओके। तो साइक्लोसेरिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका जो न्यू मेडिकेशन है या न्यू ड्रग की बात अगर करें तो न्यू ड्रग, उसको भी लोग सेकेंड लाइन ही बोलते हैं यहाँ पे, सेकेंड लाइन ड्रग, बट दिस विल बी सेफर, दिस विल बी सेफ, ओके। तो इसमें आपके एग्जांपल्स में आएंगे आपके रिफाब्यूटिन, फिर आपका आएगा लिवोफ्लॉक्सासिन, फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फिर आपका अजीथ्रोमाइसिन, फिर क्लैरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो ये सब आएगा आपके न्यू ड्रग्स में, गॉट इट। तो ट्यूबरक्लोसिस में इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है वो है रिफैम्पिसिन के बारे में, आइसोनियाजिड के बारे में। हाँ, एक बात, रिफैम्पिसिन जो है आपका एंजाइम इनहिबिटर है, एंजाइम इनहिबिटर, तो ये एंजाइम इनहिबिटर के अंडर में इसको लिख लीजिएगा। रिफैम्पिसिन जो है आपका, जो भी रिफैम्पिसिन लेगा उसका सलाइवा का कलर चेंज हो जाएगा, सलाइवा एंड यूरिन, मोस्टली यूरिन में कलर चेंज हो जाता है, रेड ऑरेंज कलर, डिस्कलरेशन बोल सकते हैं इसे। यूरिन नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, बट यूरिन याद रखिएगा कि यूरिन का कलर जो है रेड ऑरेंज कलर हो जाता है। इसके लिए हम लोगों ने मेट्रोनिडाजोल के बारे में भी देखा था वो चीज़, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि वो ब्राउनिश कलर करता है और ये रेड कलर करता है। तो एक एक चीज़ जो जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ उस सबका एक पॉइंट्स बनाते जाइए, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के लिए पढ़ाई करने में बहुत आसानी हो जाए। फाइन, सो दैट्स इट, इतना ही ट्यूबरक्लोसिस में। अभी हम लोग पढ़ते हैं लेप्रेसी के बारे में। हाँ, अभी हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं लेप्रेसी के साथ में। लेप्रेसी क्या है? लेप्रेसी एक स्किन इन्फेक्शन है एक तरह से, ठीक है, स्किन का एक इन्फेक्शन है। इट्स अ ग्रैन्युलेटस, ग्रैन्यूल्स की तरह फॉर्म करता है, ग्रैन्युलेटस ऑन स्किन, ठीक है। सर नोड्यूल्स के टाइप में रहता है, नोड्यूल्स टाइप में बनता है, और जब वो फटता है तो और अंदर एकदम बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है। अल्लाह ना करे कभी भी किसी को भी ये प्रॉब्लम हो, ठीक है, एकदम स्किन इनसेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? सो इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप तो डेप्सोन देते हैं, ये सबसे कॉमनली यूज मेडिसिन है। फिर क्लोफाजिमिन, ये एक ऐसी मेडिसिन है फिलहाल में इंडिया में, मतलब बहुत टाइम से देख रहा हूँ ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है, वो देखना होगा उस चीज़ के लिए। बट क्लोफाजिमिन एंड डेप्सोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी। उसके बाद में आता है आपका रिफैम्पिसिन, आएगा आपका रिफाब्यूटेन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। दैट्स इट, इतना काफ़ी है इधर पे जानने के लिए। सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि डेप्सोन, क्लोफाजिमिन, रिफैम्पिसिन,
ये यूज़ होता है आपके लेप्रेसी के ट्रीटमेंट के लिए। रिफैम्पिसिन के बारे में तो अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ लिया ट्यूबरक्लोसिस में। अभी हम लोग क्लोफाजिन और डेप्सोन के बारे में देख लें। सो क्लोफाजिमिन ये क्या है? ये क्या करता है? दिस इनहिबिट्स डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये लेने पे आपका यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा। यूरिन कलर चेंजेस टू ब्राउनिश ब्लैक। रेस्ट रिफैम्पिसिन हम लोगों ने पढ़ लिया है। डैप्सोन को डीडीएस भी कहते हैं, डीडीएस, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है लेप्रेसी के लिए। दैट्स इट, इतना ही इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं अभी। सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट मैक्रोलाइट्स। मैक्रोलाइट्स ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एंटीबायोटिक्स है। अगर आप दुबई में रहेंगे या काम कर रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा आहिस्ते आहिस्ते कि ये आपका फेवरेट क्यों है। मैक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक का क्या है, इसका पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, कौन से इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है आपका अजीथ्रोमाइसिन से, अजीथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड रॉक्सिथ्रोमाइसिन, ठीक है। सो इन सब में से जो मेरा फेवरेट एंटीबायोटिक है वो है एजिथ्रोमाइसिन। और इसके बारे में तो अब तो पूरी दुनिया को पता चल गई है, तो आपको तो पता होना ही चाहिए कि एजिथ्रोमाइसिन जो है आप कोविड में यूज़ कर रहे थे, बट क्यों यूज़ कर रहे थे हमें भी खुद को भी नहीं पता था एग्जैक्टली। बट अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन जो है ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में काम आता है, ठीक है। बट वेयर एज एमॉक्सिसिलिन जो है, अगर एमॉक्सिसिलिन की अगर बात किया जाए, एमॉक्सी की बात किया जाए, तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में काम आता है, ओके। अब अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी में इश्यू क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सब पता होना चाहिए कि भाई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का फर्क पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तभी आप बराबर मेडिसिन दे पाएंगे या एंटीबायोटिक्स दे पाएंगे, ओके। सो फर्स्ट ये, सेकेंडली एजिथ्रोमाइसिन जो है आपके ओटाइटिस मीडिया को ट्रीटमेंट करने में काम आता है, ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, सेम लाइक योर एमॉक्सिसिलिन। सो एमॉक्सिसिलिन भी ओटाइटिस मीडिया में काम आता है, ओके। उसके बाद में एजिथ्रोमाइसिन जो है आपका एक ऐसा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जहां पे आपका पेनिसिलिन जो भी पेशेंट पेनिसिलिन रेजिस्टेंस या इसको अगर क्या कहते हैं एलर्जी है, इनको पेनिसिलिन की अगर एलर्जी है, ठीक है, तो उसको हम लोग देंगे मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, और स्पेशली वो देंगे उनको एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। सो एजिथ्रोमाइसिन जो है आपका काम आता है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारे जेनाइटल एरिया में हो सकता है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है ये प्रॉब्लम, दोनों में, मेल एंड फीमेल, ये दोनों में हो सकता है ये, ठीक है। सो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एजिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं, फाइन। अब इसका डोज देख लेते हैं। इसका डोज जो है आपको खाना खाने के 1 घंटे पहले लेना है या तो खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना है, ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसको अगर हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ में ले रहे हैं, अगर हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ में अगर ये ले रहे हैं तो एजिथ्रोमाइसिन या कोई भी मैक्रोलाइड्स की अगर बात करें तो ये इसका एक्शन कम कर देगा, डिक्रीज द T-half, क्योंकि ये एंजाइम इनहिबिटर्स है ये, ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ में अगर ले रहे हैं तो ये इसको उसका T-half गिरा देगा बिकॉज ऑफ द एंजाइम इनहिबिशन, फाइन। सो इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए। तो हम लोग अभी अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, ओके। सो नेक्स्ट चैप्टर इज अमीनोग्लाइकोसाइड्स। इसमें तो कुछ है नहीं, बस आपको सब एग्जांपल्स बताना था, क्योंकि उस टाइम पे जब आपको स्टार्टिंग में तो बता नहीं पाया था इसके लिए। तो इसके एग्जांपल है
स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन। ठीक है, तो ये एग्जांपल है इसके। सबसे पहली बात तो इन सब का इफेक्ट जो है वो है बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है, ये नैरो स्पेक्ट्रम है, क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम। दिस ऑल आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो इसको नहीं लेना है उस टाइम पे। ओके, अब कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन तो हम लोग ने देख लिया कि ये टीबी में काम आ रहा था। ठीक है, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन ये दोनों काम आते हैं आपके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ठीक है, नियोमाइसिन हमारे स्किन में अगर कोई इन्फेक्शन है या इचिंग हो रहा है तो उसमें काम आता है, तो स्किन लिख देता है यहाँ पे, स्किन इन्फेक्शंस रिलेटेड। ओके, और ये दोनों जो है ये हम लोग एक्चुअली बुखार में यूज करते हैं, एमिकासिन मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हम लोगों को इंजेक्टेबल्स, ये ऑल इंजेक्टेबल्स अवेलेबल है, इंजेक्टेबल्स में ही अवेलेबल है ये, तो ये इंजेक्टेबल्स में अवेलेबल है। दैट्स इट। इसके साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। सो साइड इफेक्ट इज, सो ये रिवर्सिबल नेफ्रोटॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिक बट इरिवर्सिबल ओटोटॉक्सिक है, ओटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, तो दो मेडिसिन को साथ में मत लीजिएगा ताकि ओटोटॉक्सिक या नेफ्रोटॉक्सिक का प्रॉब्लम ना हो जाए। फॉर एग्जांपल लूप डायूरेटिक्स के साथ में मत ले लीजिएगा ताकि इसका प्रॉब्लम हो जाए। ओके, ये एक एग्जांपल है सिर्फ। दैट्स इट। सो इतना ही बताना था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो हमारा अगला चैप्टर है यूटीआई। ठीक है, मोस्टली ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, और ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। फाइन, तो इसमें हम लोग कौन से मेडिसिन लेते हैं? सबसे पहले हम लोग नेचुरल की अगर बात करें, नेचुरल मेडिसिन की अगर बात करें तो क्रैनबेरी यूज कर सकते हैं इसे। ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए ये क्रैनबेरी इज मोर देन इनफ। उसके बाद में प्लेंटी ऑफ वाटर ले लीजिए, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यूटीआई इन्फेक्शन में होता क्या एक्चुअली? सबसे पहली बात तो ये समझिए आप कि यूटीआई इन्फेक्शन में क्या होता है। एक तो जलन होती है, येलो कलर होने लगता है या ऑरेंज कलर होने लग जाता है आपका यूरिन। ठीक है, और कभी कभी पस भी आने लग जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर ऐसा कुछ भी आपको हो रहा है सिम्टम्स, तो इसका मतलब आपको यूटीआई का इन्फेक्शन है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, और अगर आप किसी मतलब इसको कंसल्ट कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी किया है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह की मेडिसिन देना है। ओके, तो हम लोग ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज़ होता है? तो ट्रीटमेंट में यूज़ होता है इधर पे फ्लोरोक्विनोलोन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, नैलिडिक्सिक एसिड, सिफेलोस्पोरिन, एंड नाइट्रोफिरेटन। ओके, तो अगर हम लोग अगर फ्लोरोक्विनोलोन की अगर बात करें तो मोस्टली हम लोग इसमें से सिप्रो यूज़ करते हैं, तो ये आप सबको पता ही है। ठीक है, तो सिप्रो यूज़ करते हैं हम लोग। वैसे तो फ्लोरोक्विनोलोन आप सब नॉरफ्लॉक्सासिन भी यूज़ करते हैं, सिप्रो भी यूज़ करते हैं, मगर मोस्टली हम लोग सिप्रो यूज़ करते हैं। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि भाई वो ज़्यादा सेफ है कि नहीं है, बस हम लोग मोस्टली सिप्रो या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड्स अभी हम लोग ने जस्ट देखा है। उसके बाद में नैलिडिक्सिक एसिड जो हम लोग ये टैबलेट फॉर्म में ही अवेलेबल है सिर्फ। और सिफेलोस्पोरिन में जो यूज़ होता है मोस्टली, वो या तो सेफ्यूरोक्सिम यूज़ होता है या फिर थर्ड जनरेशन मेडिसिन। ठीक है, अब नाइट्रोफिरेटन की अगर बात किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा सेफ है। सबसे ज़्यादा सेफ है ये किसमें? प्रेगनेंसी में। सो सेफ इन प्रेगनेंसी हम लोग दे सकते हैं इसको हम लोग। हाँ, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर प्रेगनेंसी है पर G6 पीढ़ी को नहीं दे सकते, बराबर। G6 पीढ़ी पेशेंट को हम लोग ये नहीं दे सकते, ये बात हम लोग ने पहले ही देखा है। ठीक है, तो जिसको हम लोग
ये नहीं दे पाएंगे, नाइट्रोफ्यूरेंटन हम लोग जिसको नहीं दे पाएंगे उसको हम लोग क्या देंगे, उसे हम लोग देंगे सेफिरॉक्सेम, ठीक है। सो G6PD वाले को हम लोग देंगे सेफिरॉक्सेम, ओके, या तो सेफिरॉक्सेम देंगे या फिर थर्ड जनरेशन, ओके। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन आता है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूटीआई इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है और अगर वो G6PD पेशेंट है तो उसको हम लोग कौन सा मेडिसिन देंगे। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आप इसका आंसर देते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे पाते तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताऊंगा इसके बारे में, ओके। Nitrofurantoin produces brownish urine, ठीक है, ब्राउनिश यूरिन, और ये FDA कैटेगरी बी में आता है ये, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछेगा नाइट्रोफ्यूरेंटन के लिए कि ये कौन से कैटेगरी में आता है, FDA बी, FDA A, FDA B, FDA C, FDA D, ओके। तो ये आता है आपके FDA बी में और इसका कलरेशन होता है ब्राउनिश। तो इसी तरह से यूटीआई भी खत्म होता है हमारा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। लेट्स स्टार्ट फॉर आवर एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है। सो एंटी फंगल ड्रग्स जो है 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। तो सबसे पहला तो है आपका एंटीबायोटिक्स, फिर सेकंड है आपका एंटी मेटाबोलाइट्स, और थर्ड है आपका अजोल्स। सो एंटीबायोटिक्स में क्या है आपका, तो पॉलिन एंटीबायोटिक्स आएगा सबसे पहले इसमें, पॉलिन एंटीबायोटिक्स। इसका एग्जांपल है आपका एम्फोटेरिसिन बी, ये हम लोग ने पहले पढ़ा था कि ये FDA कैटेगरी बी में आता है, सेफ इन प्रेग्नेंट, ओके। फिर इसका सेकंड आएगा आपका हेमाइसिन एंड स्टैटिन एक्सेट्रा। इसका सेकंड, ये फर्स्ट है, इसका सेकंड आएगा आपको ग्रिसोफिल्विन। ये क्या करेगा, इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज्ड बाय फैटी फूड के साथ में। एंटीमेटाबोलाइट्स में आपका अवेलेबल है फ्लूसाइटोसिन, ये आपका अवेलेबल है टैबलेट, दिस कैन बी टेकन लाइक ओरल एंड सिस्टेमिक। अब अजोल्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो अजोल्स में आपका 3 कैटेगरी है। तो सबसे पहले आएगा आपका टॉपिकल, सेकंड, ये इसका एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड आएगा आपका सिस्टेमिक, ठीक है, और थर्ड कैटेगरी आपका आएगा अदर्स का। सर टॉपिकल का पहले देख लेते हैं। मिकोनाजोल, इकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल एंड कीटोकोनाजोल, ठीक है। क्लोट्रिमाजोल हम लोग मोस्टली फंगल इन्फेक्शन इन द यूरिन के जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो मोस्टली, और ये सेफ इन प्रेगनेंसी है, ठीक है। मिकोनाजोल जो है आपके हर तरह के इसमें फॉर्म में अवेलेबल है, आपका टैबलेट फॉर्म बोलिए, क्रीम फॉर्म बोलिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिस्टेमिक की अगर बात किया जाए, फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल,
और अदर्स में आएगा आपका टर्बिनाफिन, टोलनाफेट और भी बहुत है, ठीक है, बट इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, गॉट इट। सो एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, एंटी मेटाबोलाइट्स अवेलेबल, अजोल्स में अवेलेबल है। अभी अजोल्स में टॉपिकल अवेलेबल है, सिस्टमिक एंड अदर्स में। टॉपिकल में मिकोनाजोल अवेलेबल है, इकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल एंड कीटोकोनाजोल। क्लोट्रिमाजोल जो है ये दिस इज सेफ इन प्रेगनेंसी, सेम विद फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल इज आल्सो सेफ इन प्रेगनेंसी, ठीक है। ये क्लोट्रिमाजोल जो है आपको कैंडिडियासिस में काम आएगा, कैंडिडियासिस। मिकोनाजोल जो है आपका टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। अब फ्लूकोनाजोल की अगर बात, ये इट्राकोनाजोल तो आपको पता ही है, आज के टाइम में इतना फंगल इन्फेक्शन बढ़ गया है कि सब लोग आजकल इट्राकोनाजोल ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट फ्लूकोनाजोल हैज नॉट लॉस्ट इट्स चार्म। फ्लूकोनाजोल का बहुत सारा यूजेस है, ओके। तो फ्लूकोनाजोल जो है ये सबसे पहले तो आपका ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और ये ट्रीटमेंट में काम आता है आपके क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ऑल्सो कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस में भी काम आता है, ठीक है। टर्बिनाफिन की अगर बात करें सो दिस इज यूज्ड इन एथलीट्स फुट, ओके, सुपरफिशियली, यानी कि क्रीम की तरह। अगर क्रीम में काम नहीं आएगा तब हम लोग इसको यूज करेंगे इसके टैबलेट फॉर्म में, गॉट इट। सो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें एंटीफंगल में, दिस इज मोर देन इनफ। सो दैट्स इट फॉर नाउ, वी आर फिनिश विद आवर ऑल द लेक्चर्स, ओनली कुछ बचा हुआ है। सो आहिस्ते आहिस्ते करके हम लोग खत्म कर देंगे, मे बी एक और एक लेक्चर लगेगा ये खत्म करने के लिए। सो गुड बाय, स्टडी हार्ड, और प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू।